नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मेष लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या प्रभाव होगा। मित्रों, अभी तक हम मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी 12 लग्नों में सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव देख चुके हैं। अब हम मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत मंगल के प्रभाव को जानेंगे। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मेष लग्न है, और यदि आपकी मेष लग्न है तो ये मंगल का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मेष लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या प्रभाव होगा, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक का शारीरिक गठन बहुत अच्छा होगा, जातक निरोगी स्वस्थ होगा, जातक बलवान होगा। यहाँ पर मंगल रुचक नामक राजयोग बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक धनवान होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक ऊर्जावान होगा, जातक कोई भी काम बहुत उत्साह से करेगा, परंतु जातक जल्दबाज होगा, जातक के अंदर धैर्य की कमी होगी, जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, परंतु जातक अच्छा व्यापारी होगा अथवा वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है। यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली मांगलिक है। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल दूसरे भाव में बैठे हों तो जातक धनवान होगा, जातक को परिवार का सुख मिलेगा, जातक की वाणी कठोर होगी परंतु जातक स्पष्ट बोलने वाला होगा, जातक की वाणी प्रभावशाली और क्रांतिकारी होगी, जातक को जीवन में अचानक से धन लाभ होगा, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक को अपने ससुराल से भी संपत्ति मिल सकती है, परंतु यहाँ पर बैठे हुए मंगल जातक को फोड़े, फुंसी, घाव इत्यादि से परेशान रखेंगे। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल तीसरे भाव में बैठे हों तो जातक निडर, निर्भय, पराक्रमी होगा, जातक मेहनती होगा, जातक अच्छा व्यापारी होगा, जातक भाग्यवान होगा, जातक निरोगी और स्वस्थ होगा, जातक शत्रुहंता होगा, जातक के मित्र बहुत होंगे, जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा और समाज में विशेष व्यक्ति बना रहेगा। परंतु यहाँ पर यदि मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि जातक किसी को पैसा देगा, किसी को ऋण कर्ज उधार देगा, तो ऐसी स्थिति में जातक के पैसे लौटेंगे नहीं। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल चौथे भाव में बैठे हों तो यहाँ पर मंगल नीच के हैं, परंतु यदि मंगल के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक के पास में अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में होगी अथवा जातक संपत्ति खरीदेगा, जातक को जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में लाभ होगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए मंगल सप्तम भाव को देखेंगे तो जातक के दाम्पत्य जीवन में मतभेद होंगे। यहाँ पर मंगल नीच के हैं, अतः जातक के घर में भी कलह होगी, मतभेद होंगे, जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में समस्या आएगी। हो सकता है कि जातक जो प्रॉपर्टी खरीदे उस पर पहले से ही केस चल रहा हो, जातक को अपनी माता का सुख भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जातक पढ़ाई, नौकरी आदि के लिए बाहर चला जाए, घर से दूर चला जाए, जातक को हृदय रोग भी हो सकता है। और यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो आपकी कुंडली मांगलिक है। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल पांचवें भाव में बैठे हों तो जातक खेल कूद, स्पोर्ट आदि में रुचि रखने वाला होगा, जातक को अचानक से धन लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल अष्टमेश और लग्नेश होकर के पंचम भाव में आए हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को अचानक से धन लाभ होगा, जातक तेजस्वी होगा और जातक की संतान, जातक के बच्चे भी तेजस्वी होंगे, जातक को जमीन से लाभ होगा, जातक जज अथवा वकील बन सकता है, जातक बहुत बुद्धिमान होगा, जातक के पास में पैसे हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल लाभ भाव को देखेंगे तो जातक के पास में पैसे हमेशा आते रहेंगे। यदि यहाँ पर मंगल सूर्य के साथ में आ जाएं तो ऐसी स्थिति में जातक वरिष्ठ अधिकारी अथवा अत्यंत पराक्रमी होगा, जातक सेना आदि में भी जा सकता है। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि मंगल छठे भाव में बैठे हों तो जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होगा, कभी कभी जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिल पाएगा, जातक जल्दबाज होगा और जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले लेगा, जातक कर्ज ले लेगा तो कर्ज से ही मानसिक टेंशन में चला जाएगा, जातक के अंदर सहनशीलता की कमी होगी, जातक को किसी की बात लगेगी बहुत जल्दी, जातक चिढ़ जाएगा, जातक को पेट आदि में भी समस्या होगी, जातक को छोटे मोटे पेट में रोग भी हो सकते हैं, जातक को पैसे के लेन देन में हमेशा समस्या आएगी। यदि जातक किसी को पैसा देगा तो उसके पैसे लौटेंगे नहीं, यदि किसी से पैसा लेगा तो ऐसी स्थिति में जातक को मानसिक टेंशन बढ़ेगी, जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक के विरोधी बहुत होंगे, परंतु जातक शत्रुहंता होगा, अपने शत्रुओं को पराजित करेगा।
आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल 7वें भाव में बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर और स्वस्थ होगा, जातक धनवान होगा, परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक क्षणिक क्रोधी होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल लग्न को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक क्षणिक क्रोधी होगा, उग्र स्वभाव का होगा। यहाँ पर बैठे हुए मंगल द्वितीय भाव को भी देखेंगे तो जातक धनवान होगा, परंतु जातक को दांतों में रोग हो सकता है। जातक बड़ा व्यापारी होगा और व्यापार से बड़ी मात्रा में लाभ कमाएगा। जातक का जीवन साथी जातक का हमेशा सहयोग करेगा। यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप मांगलिक हैं। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल अष्टम भाव में बैठे हों तो जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक को अपने ससुराल से भी धन प्राप्त होगा, जातक ज्ञानी आध्यात्मिक होगा, परंतु जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होंगे। जातक के काम देर से बनेंगे, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी, परंतु जातक सफल होगा। यदि यहाँ पर मंगल केतु के साथ में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होगा, जातक ठग होगा, जातक बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि से लोगों को ठगेगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल नवम भाव में बैठे हों तो जातक भाग्यवान होगा, जातक तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, जातक विदेश यात्रा भी करता है, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से भूमि भवन वाहन आदि खरीदेगा भी, जातक को जमीन से लाभ होगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मेष लग्न में मंगल दशम भाव में बैठे हों तो यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, ये भी रुचक नामक राजयोग है, अतः जातक राजनीतिज्ञ होगा, जातक सेना आदि में वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है, जातक व्यापार करेगा तो व्यापार में भी अच्छा लाभ कमाएगा, जातक परिवार में विशेष व्यक्ति होगा, जातक यदि मेडिकल के क्षेत्र में जाएगा, डॉक्टर आदि सर्जन आदि बनेगा तो बहुत अच्छा उसमें भी लाभ कमाएगा, जातक सेना आदि में जाएगा तो उसमें वरिष्ठ अधिकारी बनेगा, जातक को सरकार से भी लाभ होगा, परंतु जातक जल्दबाज होगा, जातक के अंदर धैर्य की कमी होगी, जातक को यदि जीवन में कभी नुकसान होगा तो अपनी जल्दबाजी के कारण ही होगा और नहीं तो जातक बहुत लाभ कमाएगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में मंगल बैठे हों तो जातक पैसे के पीछे भागेगा, परंतु जातक पैसा बड़ी मात्रा में कमाएगा, जातक धनवान होगा, जातक को अपने बड़े भाई बहनों से लाभ होगा और जातक अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग करने वाला होगा। जातक को पैसे से संबंधित समस्या कभी नहीं आएगी, जातक कर्ज लेगा तो कर्ज से भी लाभ कमाएगा, लोन आदि लेकर के अपने व्यापार को बढ़ाएगा, लोन आदि लेकर के लाभ कमाएगा, जातक को अचल संपत्ति का भी लाभ होगा। आइए व्यय भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि व्यय भाव में मंगल बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक को जीवन में संघर्ष बहुत होगा, जातक सफल होगा परंतु जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यापार करेगा तब सफल होगा, जातक का पैसा बहुत व्यर्थ में खर्च होगा, जातक पैसे बचाने की कोशिश करेगा फिर भी जातक का पैसा खर्च हो जाएगा, जातक आलसी हो सकता है, जातक जल्दबाजी में अपने काम बिगाड़ लेगा और यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखनी चाहिए और जातक को सरकारी कामकाज में भी सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, यदि मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठे हों तो आपकी कुंडली मांगलिक है। मित्रों, आज हमने जाना कि मेष लग्न के 12वें भाव में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।